और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, और दिल्ली जिस तरीके की दिखनी चाहिए, जो देश की छवि बाहर जानी चाहिए, उसमें जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर दिल्ली के अंदर रहने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन सरकार की तरफ से इनकलकेट किया जाना चाहिए, और डेफिनेटली किया भी जाएगा। जो आज आप कह रहे हैं सीलिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अब सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ सरकार बढ़ रही है। धर्मेंद्र यादव जी बड़े सब्र से 20 मिनट से इंतजार करें। धर्मेंद्र यादव जी, दिल्ली में पानी की कमी है, आपस में झगड़ रहे हैं, बिल्डिंग यहां गिर गई, होटल में यहां आग लग गई, और सीधे तौर पर एमसीडी के जो चेयरमैन रहे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है। पवन जी, एक कहावत है, अंधेर नगरी प्लानिंग का भी मामला है, अंधेर नगरी मत कहो, प्लानिंग ही नहीं है कि इलीगल को कैसे अप्रूव करना है, सिर्फ एक ही लाइन ले लो आप। अंधेर प्लानिंग करने वाली जिम्मेदारी किसकी है? मैं कहूंगा बैठ के, प्लानिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर इलीगल बन रहा है तो उसकी अपने आप प्लानिंग एग्जीक्यूट ना होने की जिम्मेदारी करप्शन है। ये इसमें भ्रष्टाचार तो है, लेकिन भैया जब लोगों को मकान के लिए व्यवस्था, प्लानिंग कौन करेगा? एनसीडी कौन करेगा? या आम आदमी प्लान करेगा? पॉलिसी किसके? गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट करेगी ना। तो गवर्नमेंट में कौन पार्ट्स हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एमसीडी है। बिल्डिंग प्लान अप्रूव करने के राइट्स एमसीडी के पास है सर। पवन जी, बिल्डिंग अप्रूव करने के राइट्स तो एमसीडी के पास है ना। बिल्डिंग अप्रूव बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर होती है, जब डीडीए और अर्बन बनाता है, अपने आप नहीं कर सकते ये। दे डोंट बायलॉज बन गए, आप एग्जीक्यूट करवा पाए एमसीडी से उनको? अरे एग्जीक्यूट किसको कराए जब बिल्डिंग बायलॉज इस पे बने ही नहीं, आज तक बने ही नहीं। अरे अपने आप ही बिल्डिंग बायलॉज डीडीए ने बनाने हैं, डीडीए लैंड आती है, मुझे पता है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट का तो लैंड भी नहीं है, बिल्डिंग बायलॉज भी नहीं है। तो इसलिए ये नियम, जब मैंने आपको ये कहा कि यूपीए ने उस समय 2007 में एक प्रोटेक्शन के रूप में पार्लियामेंट में बिल पास कराया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम 1 साल के अंदर इसके कोई रेगुलेशंस बनाएंगे, वो आज तक नहीं बने। रेगुलेशंस बने नहीं, बनाने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की हो। ये 70 के दशक से 77 में पहली बार, सिर्फ 3 बार में जो अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज हुई थी, 1977 के बाद से आज तक कोई अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई है। कितने साल हो गए जरा हिसाब लगाना, 23 और 26, 49 साल हो गए। 49 साल में उन कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। 53 लाख इलीगल है। जब इलीगल है तो क्या सबको बंदूक चला देगा आदमी? या जैसे ये सही कह रहे थे कि इतनी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाओगे फिर आप? क्या ये कह के हम बच जाएंगे कि 77 से चल रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन आएगा कैसे? भाई आपको कुछ समझ तो है नहीं, मुझे ये बताओ आप ऐसे कैसे चल कर रहे हो? एक सेकंड, आप जरा समझ में ही आ जाइए। रेगुलराइजेशन करने के लिए बुलाओगे ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन? टर्म्स एंड कंडीशन किसकी जिम्मेदारी है? एक सेकंड, ट्रंप लाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। किसकी जिम्मेदारी? देश की सरकार एमसीडी लाएंगे, ट्रंप लाएगा। एमसीडी के पास है क्या? आप सुनिए, सुना, आप एमसीडी से हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके पास। एमसीडी के पास क्या जिम्मेदारी है? आइए जरा 1 to 1 एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है? एमसीडी इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑन व्हाट? ऑन व्हाट बेसिस यू इशू ए नोटिस? पहले सुनो ना, नोटिस किस बात पे इशू करते हैं? सुनो पहले, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो डीडीए और अर्बन मिनिस्ट्री गाइडलाइन देगी, उसको लागू करना है। सील किस बेसिस पे कर रहे हैं आप? आप कह रहे हो गाइडलाइंस नहीं है, तो सील किस बेस पे कर रहे हैं आप? सील किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, सुनो पहले, किसको कर रहे हैं? आइए आइए इसी बात पे आते हैं। अरे पहले समझो, 17.5 मीटर तक का बिल्डिंग को नहीं करते, उससे ऊपर की जो बनी है 5 मंजिल 6 मंजिल बन गई, उनको सील करते हैं, क्योंकि वो 5 और 6 मंजिल इलीगल है। तो रूल है ना, वो पहले एग्जिस्टिंग रूल को इंप्लीमेंट करना एमसीडी की जिम्मेदारी है ना। आप कह रहे हो कुछ नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। 5 और 6 मंजिल वाला नहीं, 17 मंजिल 5 और 6 मंजिल वाला कर रहे हैं सिर्फ। 4 मंजिल तक अलीगल जो बना हुआ है ये इसके नहीं कर रहे। अगर 4 मंजिल में आग लग गई, पालम में 4 मंजिल से कम थी, प्रीति विहार का 3 मंजिल थी, आग लग गई, तो वहां क्या हुआ? तो आज आप जो सील कर रहे हो 17 से ऊपर कर रहे हो। आपको समझो पहले, दिल्ली में देखिए क्या है कि पॉपुलेशन दिल्ली में सब जगह से आती है, कैपिटल है ना, तो कैपिटल है, उनको मकान देना संभव नहीं है, दे नहीं पाई सरकार नहीं दे पाई। मतलब इसमें जो फेलियर है वो है डीडीए की, क्योंकि डीडीए ने जब 1961 में पहला मास्टर प्लान बनाया था, तो डीडीए ने ये कहा था हम सस्ते और सुंदर, जो सस्ते और मतलब गरीबों के लिए, रुके आप कह रहे थे ना एमसीडी, मैं एमसीडी करूंगा, डीडीए छोड़ दीजिए। रुकिए, आपको सुनना पड़ेगा सर। अब आपने चैलेंज किया है तो 5 मार्कर बताइए जिस पे आप सील कर रहे हैं। एक हाइट हो गया, बाकी क्या है? क्या चीज?
आप कह रहे हो ना कि सीलिंग सिर्फ हाइट बेसिस पे है, हाई है, ठीक है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, बेसमेंट का मिसयूज है, हाँ क्योंकि बेसमेंट का basement मिसयूज आप use है, नहीं कर सकते। बेसमेंट को लेकर पॉलिसी है, हाँ, पॉलिसी है, हाँ। हाइट को लेकर पॉलिसी है, हाइट रोड को की लेकर- विड्थ को लेकर तो वही तो पॉलिसी कह रहा है, हूं। तो तो क्या आपने कह रहे हैं? इंप्लीमेंट क्या किया? आप कह रहे हो कोई पॉलिसी नहीं है, अरे सब कुछ इलीगल है, एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, मतलब कि सारे- एमसीडी अगर करप्शन के लिए पैसे लेती तो किस इस बात के आदमी लेती को है? समझ नहीं है, बुला दिया सारे लोग, सारी बिल्डिंग के 17.5 ऊपर आज ये है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, सारी आज आज ये बात कर रहे हो, सारी ऊपर है। मैं तो कह ही नहीं रहा सारी का। ये तुम्हें 17.5 मीटर से अरे ऊपर बेसमेंट पे आ जाओ, सर मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, बेसमेंट पे आ जाओ, आप बेसमेंट मुझे पे। समझा दीजिए ना। पवन आप जी। तो आपका ये मकसद है कि मैं एक मिनट अनजान समझो हूँ, तो सही, अनपढ़ हूँ, 17.5 मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे बेसमेंट ठीक का है, रूल बताओ, सुनिए बेसमेंट मैं आपको बताता हूँ। बेसमेंट का बताओ। बेसमेंट भी allowed है, एमसीडी misuse सील हो करने गया। के लिए पहुंचती है। 17.5 रोकेगा मीटर, कौन? सुनो आप, नहीं रोकेगा 17.5 कौन? मीटर तक की बेसमेंट का मिसयूज कौन रोकेगा ये बताओ मुझे। पहले सुनो, पवन जी, 17.5 बेसमेंट का मिसयूज पहले पूछिए हाँ, इनसे। एक मिनट इन्हीं से बात मैं करें। इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ, सुनिए वही कह रहा हूँ मैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं 2 बोल साल तो पहले सही। सुनिए, पहले पवन जी कुछ गलत 2 साल जानकारी है, पहले, कुछ अरे जानकारी सुनिए नहीं है। पहले, मैं बताता हूँ मेरी ना बात, अभी। 2 साल पहले दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग में पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। यही एनसीडी खड़ी हुई थी। कौन अरे सा मेरी अधिकारी तरफ से उंगली कर रहा है, मैं थोड़ी ना- कर्मचारी कौन था बताओ ना, मैं कार्रवाई थोड़ी- बताओ, किसने कार्रवाई किया? 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसा मूर्ख और आदमी, आज मैं तक MCD कैसे सबसे हो बड़ा गया? मूर्ख आप हो। मैं MCD कैसे हो गया? भ्रष्टाचार करवा रहे हो अरे MCD मैं बैठ के। MCD कैसे हो गया? नहीं क्यों नहीं हो गए? आप आए हो एमसीडी पूर्व चेयरमैन बन के, फिर आप बता रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं 2007 में अरे था। 2021 में जो हो क्या होगा? अरे 2024 में वो हो क्या होगा? गलत। एक क्या 2024 में तरीका है? भ्रष्टाचार हुआ, एक तो क्या समझ कार्रवाई नहीं- हुई मुझे बताइए। मंगई साहब, सारे ज्ञान आपको संदेही बन के समझ बैठे नहीं हुए साहब, हैं। आपने ऐसे आदमी जबरदस्ती खड़े किए। आप- सर, सब पागल हैं, आप समझदार आप हैं। मुझे आप क्वेश्चन मुझे देने समझा क्वेश्चन दीजिए। क्या जवाब देने सर मुझे आप समझा दीजिए। प्रवचन में सुनिए बैठे सुनिए, हैं। अरे आप धर्मेंद्र मुझे जी एक बार, हाँ। कोचिंग पे जो बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी चल रही थी, एमसीडी का कौन सा अधिकारी दंडित हुआ, इनसे पूछे।